हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपके लिए लाया है डिसजॉइंट सेट्स। तो आइए सीखते हैं डिसजॉइंट सेट के बारे में, जानते हैं। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल जय श्री हिंद। मित्रों, यहाँ पर टॉपिक मैंने लिख रखा है डिसजॉइंट सेट का, असंयुक्त समुच्चय जिसे कहते हैं। आपको भाषा से कुछ लग रहा होगा असंयुक्त, एक होता है संयुक्त हिंदी के अनुसार, एक होता है संयुक्त होता है जुड़ा हुआ, और असंयुक्त माने अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी जो डेफिनेशन है सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन इसकी ये है, जब दो सेट हो ए और बी परस्पर असंयुक्त हो, अथवा मैं यहां लिख दे रहा हूं, जब दो सेट ए तथा बी परस्पर असंयुक्त हो। असंयुक्त का मतलब मैंने आपको बता दिया पहले ही, अलग अलग, अर्थात अलग अलग हो, तो उसे हम असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि ए और बी का कोई भी मेंबर कॉमन ना हो, अर्थात ए तथा बी में से कोई मेंबर कॉमन ना हो, तो उस सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। आपको भाषा समझ में आ गई। असंयुक्त माने अलग अलग होना, यानी ए की वैल्यू अलग है, बी की अलग है, उसमें कोई भी चीज आपकी, कोई भी मेंबर उसका सेम नहीं होना चाहिए, ना ए का ना बी का। तो ऐसे सेट को ना हो, तो ऐसे सेट को डिसजॉइंट सेट कहते हैं। आपको चाहे आप ये तैयार कर लो, चाहे ऊपर वाली कर लो, एक ही बात है दोनों। अब मैं फॉर एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाना चाहूंगा। अब एक एग्जांपल से पहले मैं एक बात आपको बता दूं यहाँ पर, जैसे ए और बी में कोई भी मेंबर इसका नहीं मिल रहा। जैसे सपोज मानिए ए, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो हमारा जो सेट होगा वो क्या होगा, नल सेट होगा, हाई होगा, कोई मेंबर इसका सिमिलर नहीं है। तो वेन आरेख पर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी आप देख लीजिए। ये बन गया रेक्टेंगल, ये हो गया समष्टि समुच्चय, ये हो गया ए, ठीक है, और ये हो गया आपका बी। ये हम मिला नहीं सकते क्योंकि इसका कोई भी मेंबर इसमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब मैं और एग्जांपल लूंगा आपको, इससे आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल में सपोज मानिए ए बराबर 2,4,6 एंड बी बराबर 1,3,5। ठीक है, अब ऐसे सेट परस्पर असंयुक्त होते हैं जहां इसमें मिल ही नहीं रहा कुछ। ये देखिए 2, 4, 6 और 1, 3, 5, ऐसे सेट कैसे हो गए, असंयुक्त हो गए। एक और देखिए आप, ए, बी, सी, डी, और दूसरा सेट है हमारा ई, एफ, जी, एच। आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बारे में मैं एक दूसरा और ले रहा हूं। जैसे आप सपोज मानिए रोस्टर मेथड में XZ एक स्कूल के छात्र हैं,
एक स्कूल के छात्र, ठीक है। अब दूसरा एक और ले रहे हैं हम सेट, x सच दैट x एक स्कूल की छात्राएं हैं। एक स्कूल की छात्राएं। अब यहां देखिए, एक में एक सेट है हमारा x सच दैट एक स्कूल के छात्र हैं, दूसरा सेट है x सच दैट x, दूसरा सेट हमारा x सच दैट x एक स्कूल की छात्राएं हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, ए वही डिसजॉइंट सेट है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर नल सेट यानी फाइव। अब यहाँ कोई छात्र छात्रा नहीं हो सकता, कोई छात्रा कोई छात्र नहीं हो सकता। तो आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा डिसजॉइंट सेट्स के बारे में। बहुत सिंपल है ये, आप डिसजॉइंट्स माने अलग अलग हो जाना, अलग अलग होना, ठीक है। तो आपको अगर कोई समस्या हो इस परिभाषा के अंदर, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें मेरे साथ, मैं आपकी प्रॉब्लम को हर दिन आपको देने को तैयार हूँ। तो आप देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय श्री हिंद, जय हिंद, जय भारत।